हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और जो टॉपिक है वो मेमोरी से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे मैंने ऊपर हेडलाइन दिया सेमीकंडक्टर मेमोरीज, और इस सेमीकंडक्टर मेमोरीज के अंतर्गत जो हम लोग स्टडी करेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज में सबसे पहले हम लोग जानें कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी का मतलब कंप्यूटर के सेंस में क्या होता है। इट मीन्स हम लोग जब भी बातचीत करते हैं तो दो मेमोरी के बारे में सोचा जा सकता है। एक तो हम लोग का खुद का दिमाग का मेमोरी ह्यूमन बीइंग का, या और एक कंप्यूटर का मेमोरी। जो भी हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, जितने भी प्रक्रिया होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें क्या मेमोरी का रोल है, मेमोरी कहते किसको है। दूसरी बात, मेमोरी के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे चार्ज कपल्ड मेमोरीज क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे शुरुआत में करता हूँ सेमीकंडक्टर मेमोरीज का। सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या है, या सिंपली आप मेमोरी कह दें इन कंप्यूटर। तो मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का नाम सेमीकंडक्टर क्यों रखा गया, इसके पीछे मकसद है, कारण है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज में हम लोग जो मेन जो पढ़ते हैं कि मॉसफेट, यानी मॉसफेट का क्या वहाँ पर यूज़ है, क्या मॉसफेट का यूज़ करके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज़ करके क्या हम लोग बना सकते हैं क्या मेमोरीज को। तो यस, जवाब रहेगा क्या, यस। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज ऐसे तो बहुत प्रकार से अलग अलग ढंग से उसको डिवाइड किया गया है सेमीकंडक्टर मेमोरीज को। और सेमीकंडक्टर मेमोरीज में ऑप्टिकल मेमोरीज भी एक ज़माने में यूज़ होता था, मैग्नेटिक मेमोरीज तो अभी भी यूज़ होता है। लेकिन ख़ासकर जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, जो मेन इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ है अभी के दौर में जो प्रचलित है और जिसका मोस्टली यूज होता है। क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता चला गया, माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता चला गया, जैसे जैसे नई चीज़ें आती चली गई, पुरानी चीज़ों का प्रचलन कहीं ना कहीं पे ख़त्म होता चला गया, या वो एक प्रचलित, उसका जो प्रचलन है वो नहीं रहा। तो उसके अनुसार से हम लोग पढ़ाई करते हैं। जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अभी के सिलेबस में जनरली आपको दिया हुआ होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो एक ज़माने में आपको याद होगा कि मेमोरी का मतलब, अगर सही से मेमोरी क्या करता है, जैसे अभी आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, रजिस्टर्स पढ़े, तो जितने भी रजिस्टर्स, काउंटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स थे, बेसिक आपको फ्लिप फ्लॉप से लेके रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सब में आपने देखा कि मेमोरी डिवाइस है, यानी वो डेटा को स्टोर कर सकता है। मेमोरी का मतलब ही होता है कि जो डेटा को स्टोर कर सके और प्रीवियस जो उसका काउंटिंग है, जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो भी हम लोग को पता चल सके, और प्रेजेंट भी पता चले और पास्ट भी पता रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा सेमीकंडक्टर मेमोरी इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, डिजिटल इन द सेंस आप कह लीजिए कि हम लोग 0-1 के, जैसे फ्लिप फ्लॉप था तो हम लोग 0-1 के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हम लोग का कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम और भाषा को नहीं समझता, वो पिक्चर्स को नहीं समझता। पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, या फिर कुछ आप उसको देते हैं, लिखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग आप कॉपी पर लिखते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता, उसको वो कन्वर्ट करता है डिजिटल में, 0 और 1 में। तो हर एक चीज़ को वो 0-1 में कन्वर्ट करता है, तब समझता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और सेमीकंडक्टर मेमोरी इसलिए कि सेमीकंडक्टर का यहाँ पर यूज़ है, सेमीकंडक्टर हेल्प से यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे आप फ्लिप फ्लॉप का कंस्ट्रक्शंस जो पढ़ रहे हैं, या फिर रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, काउंटर्स पढ़ रहे हैं, सब किसकी देन है, सेमीकंडक्टर का ही देन है। ठीक है जी। तो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में जैसे ही आते हैं तो कंडक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैंने शुरुआत में आपको कहीं बताया होगा कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर की, तो प्योर सेमीकंडक्टर का ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है।
लेकिन इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स लाइक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, जिसमें एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिससे पूरा का पूरा बीजेटी हम लोग सीखते हैं, एनपीएन पीएनपी या फिर मॉसफेट या जेफेट और जितने भी हम लोग एससीआर हो गए, तो ये सारे किसके कारण आया, हम लोग को सेमीकंडक्टर के कारण आया। तो यहाँ भी सेमीकंडक्टर का बहुत यूज़ है, डिजिटल डेटा स्टोरेज में यूज़ होता है, और मेमोरी जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज है उसका यूज डिजिटल डेटा स्टोरेज में यूज़ होता है, इसी कारण इसका नाम सेमीकंडक्टर मेमोरीज रखा गया। जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है, हम लोग जो डेटा देते हैं प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद डेटा को स्टोर करता है किसी रजिस्टर्स में, दो डेटा को ऐड करना है तो स्टोर करके फिर ऐड करके रिजल्ट किसी जगह स्टोर करता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर मेमोरी हम लोग पढ़ते हैं। डेटा इज स्टोर्ड विद इन मॉस मेमोरी सेल्स, जो भी मॉसफेट का मेमोरी सेल जो बना हुआ है, चाहे वो फ्लिप फ्लॉप हो या किसी और रूप में हो, तो उसमें वो सेव करता है। ऑन सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी चिप, मेमोरी इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटिंग सिस्टम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेमोरी के बिना अधूरा है। कंप्यूटर कहिए तो कंप्यूटर विदाउट मेमोरी इज यूजलेस, सही है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को शरीर दे दीजिए, ये रहा मेरा शरीर, लेकिन दिमाग आप ख़त्म कर दीजिए, दिमाग दीजिए ही नहीं, तो क्या इस हाथ का, पैर का और हृदय का कुछ यूज़ है क्या? क्योंकि ये सबको रन कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? मेमोरी करवा रहा है, माइंड करवा रहा है। तो किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो सबसे इसेंशियल पार्ट है, सही है जी। तो ये रहा आपका इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटिंग सिस्टम बिकॉज विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म इवन ए सिंपल टास्क, और इसके बिना एक सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता है कंप्यूटर, समझ रहे ना बात को। तो कंप्यूटर इसके बिना कुछ भी टास्क पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ही आवश्यक है। अब इसके टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में दो प्रकार का आपको पढ़ना है, रैम और रोम। और ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अभी तक आपने रैम और रोम का मीनिंग समझा या नहीं समझा, किसी ने आपको समझाया या नहीं समझाया, लेकिन जितने भी लेक्चर्स इसके ऊपर मैं लूँगा अभी आपको सेमीकंडक्टर मेमोरीज में, वो शुरू से लेकर आज जो पहला लेक्चर से लेकर लास्ट एंड तक लेक्चर देखिए, जो भी 3-4 लेक्चर इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, तो इस बात का मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि लास्ट एंड होते होते आप ये समझ जाएंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर जो वर्क करता है, किसी भी काम को कैसे टास्क परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें जानना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आपको बेसिक आइडिया टाइप्स ऑफ मेमोरी में आपको रैम और रोम दो प्रकार का, जिसमें रैम के अंतर्गत 2 पढ़ना है, एस रैम, डी रैम, रोम के अंतर्गत 3 पी रोम, ए पी रोम, डबल ई पी रोम, ये 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। कई बुक्स वगैरह में उसको 4-5 भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोम हैं जिसका अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने 3 में ही रखा उसको, समझ रहे हैं ना बात को। ऐसा नहीं कि सर ने तो 3 ही बताया, किताब में तो सर 5 दिया हुआ था, एक और फ्लैश मेमोरी था, तो ये मेमोरी था। इट में वैरी कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने अभी बोला ना कि जैसे जैसे आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में एडवांसमेंट बढ़ते चले गए, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती चली गई, तो लोगों ने उसको नए तरीके से बताना शुरू किया, नए टाइप्स उसको अलग अलग उसको बांट दिया गया, सही है। तो अब आते हैं हम लोग रैम के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग रैम को पूरा ख़त्म करते हैं, रैम का जितना भी पार्ट है, एस रैम, डी रैम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो रैम की शुरुआत हम लोग करते हैं। रैम है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम नाम देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मीन्स होता है सीक्वेंस में, सीक्वेंस इन द केस जैसे मेरे पास 0 से 9 तक डिजिट है सपोज डेट, और मुझे सीक्वेंस में लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले 0 लिया, उसके बाद 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो ये जो प्रोसेस हमने लिया ये सीक्वेंशियल कहा गया, सीक्वेंस में, ठीक है। और रैंडम किसको बोलते हैं? एक बार मुझे चाहिए 10 डेटा 0 से 9 तक, लेकिन मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, 5 को उठा लिया, 0 को उठा लिया, 3 को उठा लिया, 9 को उठा लिया,
6 को उठा लिया, मीन्स कोई भी सीक्वेंस की बात नहीं है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पहला पॉइंट, इसको अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं। रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है आपको द प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट द सीपीयू रिक्वायर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। क्या लिखा हुआ है? जो माइक्रो प्रोसेसर, देखिए अभी इस चीज़ को समझिए, माइक्रो प्रोसेसर इसके बाद आपको पढ़ना भी है, कुछ लेक्चर आपने देखा भी होगा। और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर मैं आपको प्रोग्रामिंग वगैरह भी कराऊंगा 8085 में। तो उसमें आप जब देखेंगे, जिसका मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा फंडामेंटल, कि यदि मुझे 2 8 बिट डेटा को ऐड करना है तो आखिरकार दोनों को कहीं ना कहीं पे मुझे रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। तो उस केस में मुझे रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखना पड़ता अगर यूज़ करना हो तो। जैसे आपको यूज़ करना उसमें आपको चाहिए ही चाहिए एडिशन के लिए, तो उसमें वही लिखा दी प्रोग्राम्स एंड डेटा, जितने भी प्रोग्राम्स और डेटा होते हैं वो किस में स्टोर हो जाते हैं? रैम में स्टोर होते हैं। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है, जो प्रोसेस करने का काम करता है, जितने ही प्रकार के प्रोसेसेस कंप्यूटर में होते हैं, नॉट केवल अर्थमेटिक प्रोसेसन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी हो सकते हैं और अदर ऑपरेशंस जितने भी परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, तो वो सारे किस में स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और मुझे जो चाहिए, जिस समय सीपीयू को जो चाहिए वहाँ से फेच कर लेता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या चाहिए ऑपरेट करने के लिए? डेटा ना। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे 2 डिजिट बोला गया कि 5 और 7 को जोड़िए, और 5 को रख दिया कहीं किसी घर में, 7 को किसी घर में, तो मुझे उस डेटा को लेना है ना जी। तो वही डेटा जो है कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है किसी मेमोरी में, उस मेमोरी का एड्रेस रहता है। उस मेमोरी एड्रेस से एक डेटा लेगा, दूसरा डेटा दूसरे मेमोरी एड्रेस से लेगा सीपीयू, और वहाँ से लेने के बाद ऐड करके फिर किसी मेमोरी एड्रेस में क्या करेगा? वो रख देगा। यहाँ पर एड्रेस इन दिस सेंस ये हुआ कि जैसे किसी घर में कोई व्यक्ति रहता है, और घर में व्यक्ति रहता है तो घर में 2 व्यक्ति रहता है, लेकिन वो कमरा नंबर 5 में रहता है। तो पूरे घर में 10 कमरे हैं, अलग अलग कमरा में अलग अलग लोग रहते हैं। अगर कोई चिट्ठी आएगी और अगर सही तरीका से बता दिया जाए कि मुझे रूम नंबर 5 में ही देना, तो वही उसी 2 आदमी को दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताया जाएगा तो दिक्कत होगी ना। तो इसी कारण क्या है कि हम लोग को जो रैम, जो भी मेमोरी होती है, उसका एड्रेस दिया जाता है। उसी एड्रेस में वो बना होता है डेटा को रखने के लिए, और उसी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस से डेटा को फेच करते हैं, और फिर बाद में किसी मेमोरी एड्रेस में डेटा को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर रख देता है। माइक्रो प्रोसेसर का ही काम है प्रोसेस करना, उसके बाद रिजल्ट को प्रोवाइड करना। तो ये आपका रहा। और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं लिख देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी, रीड राइट मेमोरी कहने का कारण क्या हुआ वो भी सिखा देता हूँ मैं। रीड राइट मेमोरी को कहते हैं रैम को। ये तो समझ गए। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब रैंडमली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग का मतलब ये हुआ कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर के अंतर्गत मदरबोर्ड, अगर आप जाएंगे किसी कंप्यूटर में तो जो मदरबोर्ड बड़ा वाला रहता है उसके अंदर सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो प्रोसेस करने का काम करता है। तो वो सीपीयू है ना, वो सीपीयू या तो डेटा को ले सकता किसी रैम से, आप फिर डेटा को वहाँ पे रख भी सकता है, तो रीड भी कर सकता है रैम के डेटा को। रीडिंग का मतलब हुआ उसमें जो डेटा है उसको रीड करके जो चाहिए उसको अपने पास लेगा ऑपरेशंस के लिए। उसका राइट का मतलब होता है उसमें लिख भी सकता है, लिखने का मतलब उसमें स्टोर भी कर सकता है। तो रीड मीन्स फेचिंग द डेटा, राइट मीन्स स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। इट मीन्स रैम इज रीड राइट मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब रैंडमली वो एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मीन्स उपलब्धता, एक ऐसा मेमोरी जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, सीपीयू के द्वारा। मेन मेमोरी इसी कारण है क्योंकि जितने भी डेटा स्टोर होते हैं इसी में स्टोर होते हैं, तो इसको मेन मेमोरी में रखा जाता है, प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है। समझ गए ना जी। तो ये आपको रहा कुछ पॉइंट्स, और अब और कुछ भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा। फिर रैम का 2 एस रैम डी रैम में क्या अंतर है,
वो भी हम लोग सीखेंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट भी कर लिया होगा इतनी देर में। तो ये चीज़ें आपको हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। धीरे धीरे और जैसे जैसे मैं प्रोसीड करूँगा आपको और चीज़ें समझ में आने लगेंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इसको नोट कीजिए। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, उधर मैंने क्लियर किया है, कुछ पॉइंट्स और हैं इधर तो समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट रैम। हम लोग रैम पे चर्चा कर रहे हैं। और वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो वाष्प बन के उड़ जाए, इसी को बोलते हैं ना। केमिस्ट्री में वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वाष्प बन के उड़ जाए। तो यहाँ भी वही वाली बात है, एक ऐसा मेमोरी है जिसमें डेटा तो स्टोर के लिए यूज होता है, जो सीपीयू को चाहिए प्रोसेस करने के लिए वो डेटा स्टोर होता है रैम मेमोरी में। लेकिन वो डेटा तब तक स्टोर रहता है उसमें जब तक हम लोग को कंप्यूटर ऑन है, सिस्टम ऑन है। जैसे ही ऑफ हुआ उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी का इसका ना रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि एक जो मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हार्ड डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी, तो वो जो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, तो जनरली हम लोग डेटा उसमें स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क देखते हैं बहुत बड़े बड़े साइज का रहता है, लेकिन रैम कितने का देता है। रैम आपने सुना होगा स्टार्टिंग तो बहुत कम का आता था, 2, 4, 6, 8 GB जनरली। लेकिन आपने हार्ड डिस्क कितने का सुना होगा, इंडिया इंटरनल स्टोरेज कितने, 64 GB, 128 GB, 1 TB, ऐसा सुना होगा ना आपने। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किस लिए दिया जाता है, जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया, समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये समझाना थोड़ा सा टफ होता है समझना बच्चों के लिए। जैसे ही आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया तो जितने भी आपके वहाँ पर हैं डेटा, जितने भी जहाँ जहाँ जिस एड्रेस पे हैं, वो जाकर ऑटोमेटिक रैम में सेव हो गए। अब जैसे ही किसी चीज़ पे क्लिक कीजिएगा, किस चीज़ को आप ओपन करना चाहिएगा, तो वो कहाँ से ओपन हो रहा है अभी कंप्यूटर में, रैम से। प्रोसेसर ये चलिए माइक्रो प्रोसेसर है, ये डेटा फेच करेगा तो ये डिस्क से नहीं करेगा, हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क ड्राइव से। कंप्यूटर ऑन है तो कहाँ से करेगा जी, आप समझिएगा। जैसे आपने क्लिक किया तो कहाँ से किया, रैम से डायरेक्ट चला गया, किस में, सीपीयू में चला गया। और फिर यहाँ से यहाँ किसके किया, इसमें चला गया। लेकिन हार्ड डिस्क में ऑलरेडी वो परमानेंट सेव है, लेकिन इसमें परमानेंट सेव नहीं है। आपने जो ये जो किया सेव, तो इसकी कॉपी हार्ड डिस्क में रहेगा, हार्ड डिस्क में ऑलवेज अवेलेबल देयर। लेकिन वहाँ से उठ के इसमें तब आता है, इसमें शो हुआ। यानी कहने का मतलब एक प्रकार से इसको आप कह सकते हैं कि इनविजिबल चीज़ है जो हेल्प करता है सीपीयू को जल्दी से एक्सेस हो जाए। जैसे किसी को मान चलिए एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति है और यहाँ से यहाँ डेटा ले जाने में 10 सेकेंड लगता है और यहाँ से यहाँ डेटा लेने में 5 सेकेंड। तो व्यक्ति किससे चाहेगा लेने के लिए, इससे ना। जैसे कुरियर है, आपको दिल्ली से आपको लाना है उसी सामान को, ये दिल्ली है, ये पटना है, तो ये यहाँ से आपने ऑर्डर दिया यहाँ से, लेकिन ये चाहेगा कि जो पटना में वो इसके पास भेज दे। तो ये जो दिल्ली वाला जो है वो ऑर्डर दिया पटना वाला को, तो आप भेज दीजिए। तो कंप्यूटर और जैसे ही आप ऑन करते हैं या कुछ भी माइक्रो प्रोसेसर के, तो वो कहाँ से लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से लेता है। समझ रहे हैं बात को। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें 2 प्रकार से पढ़ना, और ये लॉस्ट हो जाता है डेटा, क्योंकि ये आपको सुविधा के लिए आया है। आपने डेटा जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया, अब इसका काम खत्म। बाकी ये दोनों ऑलवेज है देयर, सीपीयू और हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव, इसका नाम है हार्ड ड्राइव। जैसे हार्ड कॉपी बोलते हैं ना, हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी, तो इसको समझ सकते हैं एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी था, गया काम से। लेकिन ये हार्ड कॉपी परमानेंट स्टोर है इसमें, ठीक है। लेकिन इसी में से चला जाता है इसमें, ताकि इसमें से इजिली एक्सेस कर सके रैंडमली माइक्रो प्रोसेसर अपने काम के लिए, ठीक है ना, प्रोसेस करने के लिए डेटा को, ठीक है। तो ये आपको रह गया, लेकिन इसका काम जब तक पावर है तब तक ऑन है तब तक। रैंडम एक्सेस मेमोरी में एस रैम डी रैम के बारे में अभी हम लोग सीखते हैं, दोनों के बीच अंतर भी देखते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एस रैम, स्टैटिक रैम, एक है स्टैटिक एक है डायनेमिक। आखिर दोनों के बीच क्या अंतर है, स्टैटिक का मतलब क्या, डायनेमिक का मतलब क्या।
दोनों तो है रैम ही, यानी रैंडम एक्सेस ही। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ तो दोनों का काम खत्म, सही है। लेकिन इसका मतलब क्या है, जो मैं उधर लिखता हूँ उधर मैं क्लियर करता हूँ पूरा ओवरऑल, और वहाँ पे लिख देता हूँ या फिर यहीं पे लिख देता हूँ इसको क्लियर करके। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। उसको रहने देता हूँ, इसी को मैं क्लियर कर देता हूँ, जल्दी लिख लीजिए तेजी से। तो आई स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखा कुछ अंतर दोनों में, और ये अंतर के द्वारा ही दोनों को समझाने की कोशिश की है। इधर तो समझ गए ना, रैम तो आप समझ गए पूरे ओवरऑल। रैम का ही दो टाइप है, यानी जो क्वालिटी रैम के पास है वही रहेगी, लेकिन दोनों में कुछ कुछ अंतर रहेगा। दोनों जो मेमोरी है, एक डी रैम जिसको डायनेमिक बोलते हैं, दूसरा स्टैटिक। और ये जो नाम रखा गया डायनेमिक जो है, जिसको आप याद रख सकते हैं, डी रैम जब बना होता है कैपेसिटर से बना होता है। और कैपेसिटर तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप बच्चों से ज़्यादा बेहतर, क्योंकि कैपेसिटर तो आप पढ़ ही चुके हैं, चार्ज स्टोर कर सकता है। और चार्ज उसमें क्या होता है, स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है, और चार्ज उसमें से लीक भी करता है, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का होता है, राइट। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने के कारण क्या, स्टोर तो करेगा। चार्जिंग मीन्स स्टोर करना डेटा को, और डिस्चार्जिंग मीन्स उसमें से डेटा लीक करना। तो वो जब डेटा स्टोर है तो मेड अप ऑफ कैपेसिटर दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस दैट लीक्स डेटा। इलेक्ट्रिसिटी अगर लूज कर रहा है, इट मीन्स डेटा को लूज कर रहा है। इन द केस ऑफ दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, डिजिटल डेटा, तो डिजिटल डेटा के केस में कहिए तो डेटा को वो लॉस कर सकता है। उससे बचने के लिए आपको चार्जिंग बीच बीच में करनी पड़ेगी, यानी उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आप सिस्टम में कभी कभी देखते हैं रिफ्रेश मारते हैं, तो रिफ्रेश किस लिए मारते हैं, वही डायनेमिक रैम से डेटा लॉस नहीं हो, वो आपको ठीक ढंग से काम कर सके, उसका स्पीड ठीक रहे, इस कारण से हम लोग, ठीक है जी, स्पीड को मेंटेन रखें। इट इज़ मेड अप ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, जो डिले टाइप या डेटा टाइप फ्लिप फ्लॉप जो पढ़े थे उससे बना होता है स्टैटिक रैम। याद है ना, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप, जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है ना। तो जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप का एक मैंने बताया था कि डिले केवल प्रोवाइड करता है। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप से बना था कैपेसिटर। दूसरा, इट रिक्वायर्स रिफ्रेश एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ताकि डेटा लीक ना हो जाए। इसमें क्या है, इसमें हमेशा परमानेंट, लाइक रैम पढ़े थे ना मेन रूप से, तो स्टैटिक रैम, डेटा जब तक रहेगा जब तक पावर है। स्टैटिक रैम स्टैटिक स्थिर है, डायनेमिक वेरी कर रहा, डायनेमिक है वो, डायनेमिक इन नेचर, इसका उसका नाम है डायनेमिक रैम, कैपेसिटर से बना हुआ ना, तो डायनेमिक रैम। तीसरा है, इट इज़ स्लोअर देन एस रैम। अगर स्पीड की बात करें तो एस रैम जो होता है फास्ट होता है। क्यों, अभी मैंने बताया है कि डी रैम को आपको स्पीड को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये डी फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, सबसे अच्छा आपको मेमोरी डिवाइस के रूप में एस रैम। डी फ्लिप फ्लॉप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इट इज एक इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव इन नेचर मीन्स ज़्यादा महंगा नहीं होता, और ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। एस रैम चूँकि आपको ये जो है फास्टर होता है, तो एक्सपेंसिव भी थोड़ा महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। इट कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप। उसका जो साइज है, एक चिप में बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्या है, आपको बिट्स जो मैंने बताया था ना फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप से जैसे ही बनाता है, एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए स्टोर करने के लिए उतना फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है। तो अगर पर चिप देख लें तो पर चिप में जितना आप स्टोर करेंगे तो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। तो पर चिप इसकी बात करें तो ये ज़्यादा डेटा को स्टोर कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, ये नहीं कर सकता स्टोर ज़्यादा, लेकिन वो करेगा, चार्जिंग पे डिपेंडेंट। इट यूजेस लेस पावर, वो आपको डी रैम जो है डायनेमिक रैम लेस पावर, ये आपको ज़्यादा पावर की आवश्यकता है, इसको ऑपरेट करने के ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है एस रैम को। दूसरा, इट जनरेट्स लेस हीट, वो हीट भी कम जनरेट करता है, लेकिन ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है एस रैम। उसके बाद बात करें यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, वो मेन मेमोरी के लिए यूज़ होता है।
इट इज़ यूज फॉर कैशे में, यह कैशे मेमोरी में ज़्यादा क्यों, कैशे मेमोरी फास्टर होता है ना। कैशे मेमोरी के बारे में आपको बातचीत करूँगा अभी, कैशे मेमोरी क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको थोड़ा डिस्कशन कर दूँगा, ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे आपको हार्ड डिस्क से, रैम से, कैशे मेमोरी से किस तरीके से जुड़ा होता है। तो एक कैशे मेमोरी में एस रैम का यूज़ होता है, बाकी इन जनरल डी रैम का यूज़ होता है, ठीक है जी। तो कैशे मेमोरी फास्टर होता है, तो कैशे मेमोरी फास्टर होने के कारण एस रैम का मतलब रैम से ही आगे उसको बेहतर ढंग से बनाया गया, जिसका नाम रखा है कैशे मेमोरी, वो फास्टर होता है। वहाँ से डेटा आप तेज़ से अवेलेबल हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तो रोम पर भी बात करेंगे। आपको रीड ओनली मेमोरी, ये क्या था, रीड राइट मेमोरी, पर्पस मैंने बता दिया। रीड राइट मेमोरी किस लिए कहते हैं, आपको दिक्कत की बात नहीं है। ये मत कहिए कि सर रीड राइट मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो रीड राइट मेमोरी मैंने क्या बताया कि ये इसलिए है कि यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रीड कर सकता है और जो आया डेटा उसमें स्टोर भी कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर के पास ये एबिलिटी है इसमें डेटा रखने का, वहाँ से डेटा लेने का, राइट। चलिए, तो ये रहा आपका पूरा ओवरऑल एस रैम डी रैम भी आप सीख गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं हम लोग, तो सीधे हम लोग रोम की बात करेंगे। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, लिखने के बाद मैं वीडियो लेक्चर को एंड करूँगा। तब तक आप जहाँ भी हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हैंड सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कीजिए, लगातार लेक्चर देखते रहिए और जो कोई भी दिक्कत हो तो आप हम तक पहुँचाएँ, मैं उसको सोल्यूशन करूँगा। तो अभी तत्काल आप उधर पर तेज़ी से आप लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, 1 मिनट के बाद वीडियो ये वहीं पे एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। 1 मिनट बाद मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ।